23 मार्च को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी झारखंड को बड़ी सौगात देंगे। नितिन गडकरी जमशेदपुर और रांची के करीब 7,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री 23 मार्च को सबसे पहले जमशेदपुर पहुंचेंगे। वहां पर 10 किलोमीटर लंबी डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वह जमशेदपुर से और भी कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास कर रांची पहुंचेंगे। यहां पर 4:30 बजे पुराना विधानसभा स्थित शहीद मैदान से कई अहम सड़क पर योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें रांची बोकारो एक्सप्रेसवे भी शामिल है। कुल 19 सड़क परियोजनाओं की लागत लगभग 7,000 करोड़ रुपए है। हाँ, माननीय श्री नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री केंद्र सरकार, वो 23 मार्च को झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ पर वो पहले जमशेदपुर आएंगे और फिर उसके बाद रांची आएंगे। दोनों जगह वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। कुल 19 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कि 9 प्रोजेक्ट रांची के हैं और 10 प्रोजेक्ट जमशेदपुर में हैं। 19 प्रोजेक्ट्स में 17 प्रोजेक्ट जो हैं वो शिलान्यास के हैं और 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो उद्घाटन के हैं। कुल लंबाई जो है सो शिलान्यास और ये जमशेदपुर और ये रांची का बता रहा हूँ, 170 किलोमीटर ये रांची में और 3162 करोड़ रुपए। और जो जमशेदपुर के कार्यक्रम है, जिसमें कुल लंबाई 220 किलोमीटर और कुल लागत 3843 करोड़। इन सड़क परियोजनाओं में 1876 करोड़ की लागत से जमशेदपुर में 10 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर, 96 करोड़ की लागत से NH 75 पर झिंक पानी से तालाबों रेलवे स्टेशन के बीच ROV, 514 करोड़ की लागत से पश्चिमी सिंहभूम सिमडेगा क्षेत्र NH 320 से 196 किलोमीटर के बीच सड़क निर्माण, 1007 करोड़ की लागत से बोकारो और रामगढ़ क्षेत्र के जैना मोड़ गोला तक 4 लेन एक्सप्रेसवे जैसी योजनाओं का शिलान्यास है। यह एक्सप्रेसवे यह भी झारखंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। रायपुर से धनबाद कॉरिडोर जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। रायपुर से धनबाद कुल हो जाती है 600 किलोमीटर के आसपास। वो अब उसमें जो धनबाद से जब हम रायपुर चलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी परियोजनाएं 4 लेन हो चुकी या 4 लेन के क्रम में है, निर्माण के क्रम में है। तो उसमें ये 2 परियोजना जो बोकारो से गोला और गोला से ओरमांझी, ये भी हमारा एक्सेस कंट्रोल होगा, फुल्ली एक्सेस कंट्रोल। जून तक हमारा झारखंड का धनबाद रायपुर कॉरिडोर का सभी स्टेज या तो अवार्ड हो जाएंगे या 4 लेन का काम चलता रहेगा। रांची पुराना विधानसभा के निकट शहीद मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा, जहां से ऑनलाइन रांची से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। विधानसभा सत्र समापन के कारण मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह मंत्री मिथिलेश ठाकुर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन राजा और शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इस खबर पर एक बार फिर लाइव हमारे साथ शहनवाज जी जुड़े हुए हैं। शहनवाज जी, अक्सर हेमंत सोरेन कहते हैं कि केंद्र सरकार राज्यों को पैसा नहीं देती है। अब नितिन गडकरी 23 मार्च को आ रहे हैं झारखंड और कह रहे हैं कि 7,000 करोड़ का हम योजनाओं को यहाँ पे योजनाओं के लिए पैसे देंगे और केंद्र सरकार की ओर से। शहनवाज जी। हाँ, बिल्कुल सही है। और ये 23 मार्च का कार्यक्रम है, पूर्व से इसके बारे में जानकारी आ चुकी है। 23 मार्च के दिन झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री अपने हाथों से लगभग 6,900 करोड़, लगभग 7,000 करोड़ के आसपास की योजनाएं हैं। और ऐसी योजनाएं हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जमशेदपुर जो स्टील सिटी है, जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, यहाँ आते हैं लोग बाहर से, और यहाँ से बंगाल और उड़ीसा जाने का रास्ता भी गुजरता है, और वहाँ कोई बाईपास नहीं है।
तो ये लगभग 500-550 करोड़ की योजना है। उसमें ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर 10 किलोमीटर तक शहर के अंदर क्रॉस करेगा। मेरे ख्याल से फिगर मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, हो सकता है कि 1000 कुछ की करोड़ की योजना हो। ये डबल डेकर फ्लाईओवर जमशेदपुर में बनेगा, जो रांची से बंगाल उड़ीसा जाने के जो शहर में उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, वो ऊपर निकल जाएंगे, फिर नीचे 4 लेन, फिर नीचे सर्विस लेन। तो एक मल्टी लेयर्ड ट्रैफिक के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। और ये जानते हैं कि NHAI जो काम कराती है वो टाइम बाउंड ढंग से कराती है और बड़ी अच्छी एजेंसीज का चयन करती है। अभी आपने देखा कि रातू रोड फ्लाईओवर एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा था, जब तक उसका शिलान्यास नहीं हुआ था और जब तक समस्या थी तो समस्या थी, और जब बनने लगा तो अब आधा काम हो चुका है, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो NHAI का एक कार्यक्रम है, उसमें नितिन गडकरी आएंगे। कुल 19 योजनाएं हैं 7000 करोड़ में, जिसमें के 17 योजनाएं जो हैं वो शिलान्यास की योजना, उस पर काम होना है, और 2 उद्घाटन भी है। और इसमें से 9 योजनाएं जो हैं वो जमशेदपुर से रिलेटेड है और बाकी पूरे झारखंड से रिलेटेड हैं। जमशेदपुर आएंगे सबसे पहले। जमशेदपुर में जो वहाँ का मैदान है, गोपाल मैदान, वहाँ पर वो एक सा कार्यक्रम करेंगे और वहीं से ऑनलाइन वो शिलान्यास करेंगे बहुत सारा। जमशेदपुर का जो डबल डेकर शिलान्यास है। मैं आपसे एक चीज यहाँ जानना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में नहीं शामिल होने की बात सामने आ रही है, उसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? उसके पीछे का कारण ये है कि सदन चल रहा है और सदन का संभवतः आखिरी दिन है, और आखिरी जो समय होता है सदन का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें मुख्यमंत्री का रहना बहुत जरूरी होता है। ये बात सही है, मुझे भी इससे संदेह हो रहा था, लेकिन नितिन गडकरी और हेमंत सोरेन एक मंच पे ऑनलाइन कुछ दिन पहले आ चुके हैं और बढ़ चढ़ कर नितिन गडकरी ने पूछा था कि आपको क्या चाहिए बताइए, मैं दूंगा। 5000 करोड़, 6000 करोड़, आपको क्या चाहिए, आपकी अभियंता बना के प्लान दें, अगर फिजिबल लगेगा मैं 1 मिनट में नहीं करूंगा। तो जहां तक हेमंत सोरेन का ये एंगल नहीं है कि वो कार्यक्रम को जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, मिथिलेश ठाकुर को उन्होंने रिप्रेजेंट करवाया है और जो 4:45 बजे विधानसभा के पास सही शहीद मैदान में जो शिलान्यास का कार्यक्रम, उद्घाटन का कार्यक्रम जो भी है वो NHAI आयोजित कर रही है, वहां पर तैयारी शुरू हो गई, उसमें मिथिलेश ठाकुर जाएंगे। देखिए, ये पॉलिटिकल तो इल्जाम तराशियां होती रहती हैं कि केंद्र सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, केंद्र सरकार ऐसे नहीं कर रही है, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन ये बात गलत भी नहीं है पूरी तरह से। अगर हम उनके एंगल पे जाके बात करें तो केंद्र सरकार अगर चाहे तो यहाँ का जो राजनीतिक बयानबाजियां होते रहती है, लेकिन अगर केंद्र सरकार आपके वो झारखंड जैसे राज्य के लिए कुछ दे रही है तो उसको दिल खोलकर स्वागत भी किया जाना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया शाहनवाज जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।